हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई संडे स्पेशल वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बिगिनर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है और मुझे काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज भी आती रहती है स्टूडेंट्स की तरफ से, खासकर उन स्टूडेंट की तरफ से जो हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपर प्रोग्राम में जिन्होंने इनरोल किया है उनकी तरफ से कि सर, मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, क्या मेरे लिए डीएसए सीखना ज़रूरी है। तो आज इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आपकी कॉलिंग एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने की तरफ है, तो क्या आपको डीएसए को सीखने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा है तो क्यों। मैं पूरी रीजनिंग आपको दूंगा कि क्यों आपको सीखनी चाहिए डीएसए या नहीं सीखनी चाहिए आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर इडू, लेट्स टेक इट। तो दोस्तों, एक बात आप समझ के चलिए कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप डीएसए भी सीखेंगे तो उसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, नो डाउट। डीएसए एक ऐसा टॉपिक है जिसको मास्टर करने में आपको 3 महीने तो मिनिमम लग ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है जिनको आपको पढ़ना और समझना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप भी जाना चाहें तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी इन डीएसए के डेटा स्ट्रक्चर्स को लेके करना चाहें, लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इतने सारे एफर्ट्स का, इतना सारा जो हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके हमें क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं। क्या हम जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का हमारा फाइनल गोल है कि हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बने, क्या उस एम में, क्या उस करियर फील्ड में हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ने भी वाली है या नहीं। तो इसके लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखते क्यों हैं, क्या रीज़न है इसका। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो दोस्तों, वहाँ पर हम एसेंशियली कर क्या रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम कुछ डेटा यूज़ कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा होता है ये, और हम उसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं जिससे कोई ना कोई बिजनेस नीड, कोई ना कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट सॉल्व हो जाए, और फिर उस सॉल्यूशन को हम अपने यूजर्स तक, अपने क्लाइंट तक पहुंचाते हैं, जिससे उनकी लाइफ कुछ सिंपलर हो सके। तो ये रीज़न होता है हमारा किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने का। डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके हम जो ये डेटा है उसको कैसे स्टोर करना है, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, और कैसे उसको इस तरीके से रिसीव करना है कि हमें कम से कम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और टाइम लगे, ये सीखते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट, रियल वर्ल्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर आपके सामने आएगी, और अगर आप जानते हैं कि किस तरह से आप डेटा को स्टोर, मैनिपुलेट और रिट्रीव कर सकते हैं इन एन एफिशिएंट वे, तो जाहिर सी बात है कि उस बिजनेस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही इफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे। यही मेन रीज़न है कि क्यों एक फुल स्टैक वेब डेवलपर को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स आपको देके समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए और इस रिक्वायरमेंट को आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी देख सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपनी फ़ोन बुक खोलते हैं, ठीक है, उस पर आप कोई एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए आपने लिख दिया, तो ए से जितने भी लोगों के नाम शुरू होते हैं आपकी फ़ोन बुक में, वो सब वहाँ पर मेंशन होने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक। फिर आप ए के आगे कोई और दूसरा अल्फ़ाबेट लिखते हैं, मान लीजिए बी लिखते हैं, तो जिनका भी नाम ए बी से शुरू होता है उनके नाम लिखने वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ये जो फंक्शनैलिटी आपकी फ़ोन बुक में आप देखते हैं, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर की मदद से ही इम्प्लीमेंट की गई है, जिसका नाम होता है ट्राई, TRIE, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप सब लोग सोशल मीडिया पे दिन रात स्क्रॉल तो करते ही रहते हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो रीसेंट पोस्ट है वो पहले आते हैं, और जो पोस्ट थोड़े से पुराने हैं वो बाद में आते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके होता है। जिस जिस तरीके से कोई पोस्ट आता रहता है वो एक स्टैक पे जाता रहता है, और जब कोई यूज़र अपने फीड को चेक करता है तो स्टैक के ऊपर से सबसे लेटेस्ट वाला जो पोस्ट है वो निकल के आता है और उसको दिखाई देता है सबसे पहले। क्यूज डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ अगर आपको देखना है तो आप फूड डिलीवरी ऐप्स को देख सकते हैं कि जिस तरीके से जोमेटो पे या स्विगी पे आपने मान लीजिए 3-4 कस्टमर्स हैं, उन्होंने ऑर्डर किया, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑर्डर तैयार होता है। तो एक क्यू होती है जिसमें एक एक करके सारे के सारे ऑर्डर्स जो है स्टोर होते हैं, और फिर उस क्यू से जो सबसे पहले ऑर्डर गया था, ठीक है, जो सबसे पुराना ऑर्डर है, वो सबसे पहले उस क्यू से पॉप आउट होता है, और फिर उस ऑर्डर पे काम होता है, ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल होती है, और फिर वो ऑर्डर जो है वो वापस कस्टमर तक जा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कैसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुई,
जो कि हमें अपनी एप्लीकेशन में जो भी हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स के बाद हम जो ऐप डेवलप करेंगे उसमें इन सब की ज़रूरत आने वाली है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे रहते हैं तो वहाँ पर आपको आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स दिखाते हैं, या फिर आपको सेकेंड कनेक्शन शो करता है लिंक्डइन पे, तो वहाँ पर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में आपको एक नोड मान लिया जाता है और आप जिन जिन लोगों से कनेक्टेड हैं वो नेक्स्ट नोड होते हैं आपके, ठीक है, वो कनेक्टेड नोड होते हैं आपसे। उन नोड के जो कनेक्शंस हैं वो आपको रिकमेंड होते हैं। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके ये रिकमेंडेशन वाला सिस्टम जो है वो चलता है। कुछ कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में भी आप देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, कहीं से बाय किया, तो फिर उससे जो करेक्टेड प्रोडक्ट है, जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वो भी आपको शो होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो दोस्तों, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए भी हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। यही रीज़न है कि आप जब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे डीएसए के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो यही जो मैंने आपको बताया कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये इंटरव्यू आपको पता चलता है। और दूसरा, ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, आपका आईक्यू चेक करने के लिए। तो इसीलिए मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट ना सीखे, सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ना सीखे, उसके साथ साथ डीएसए सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने में आपने जितने भी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की वो सारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको डीएसए नहीं आता होगा। इसको अच्छे से सीखने के लिए, डीएसए पे अच्छी सी ग्रास्प हासिल करने के लिए आप लीड कोड जैसी वेबसाइट्स पे जाकर वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाए। बट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो वो कहाँ से जाना है? तो दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन एंट्री एलिवेट हब के लिए लेके आया हुआ है। हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम में जैसे ही आप एनरोल करेंगे, आपको एकदम 100% फ्री मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स। ये कोर्स आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों, एंट्री एलिवेट हिंदी में हम लोग यही टारगेट करके चले हैं कि जितने भी बेसिस हैं आपके लिए आपकी ड्रीम जॉब पे लैंड करने के लिए, वो सारे के सारे हम कवर करें। तो हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का जो कोर्स है वो आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाइए और इस प्रोग्राम में इनरोल होइए। इस तरह की अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे हो, इस तरह के जो मैं आपके पॉपुलर क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, या आपको अच्छा लगा हो ये सेगमेंट, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस तरह के कंटेंट हम ज़्यादा लेके आया करेंगे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अगर अपडेट हो हमारे इस चैनल पे तो आप उसे मिस ना करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।